ठीक है, पॉप पढ़ लिया था तुमने? ठीक है, करें। पॉप भी पढ़ लिया था हमने, आई थिंक। ठीक है, पॉप क्या करता है, कोई मुझे बताएगा? हम्म मेरा एरे 10 था, लास्ट में क्या था? अमन। तो अगर मैं प्रिंट करवाऊंगा एरे 10 को तो मुझे क्या मिलेगा? नया एरे। नहीं नहीं, इसमें तो मुझे क्या मिलेगा आउटपुट? लाइन नंबर 172। मुझे ए आर सॉरी ए आर 10 को प्रिंट करना था। देखो मुझे क्या प्रिंट हुआ? मोहित, सुमित, राहुल, कुणाल। मुझे एंड में जो था मेरा क्या था? अमन। पॉप हो गया। पॉप मेथड क्या करता है? एरे में से जो मेरा लास्ट एलिमेंट होता है उसको हटा देता है। तो मुझे रिटर्न क्या करता है? अगर मैं डी को प्रिंट करा दूं तो डी, एग्जैक्टली पॉप क्या हुआ था? अमन हुआ था, उसकी वैल्यू करता है। तो इंटरव्यू में या एमसीक्यू क्वेश्चन में ये चीज नोट डाउन कर लेना। अगर तो बोलेंगे आपका पॉप रिटर्न क्या करता है, तो क्या करता है? जो डिले ओरिजिनल एरे, वही तो बात होगी। ये तो बंदे इस पे टिक मार देते हैं। तुमने करके वही प्रूव करके दिखा दिया जो मैं बोलना चाहता था। तुम बच्चे क्या पढ़ते हो? मेरा पॉप मेथड रिटर्न क्या करता है, तो उसमें लिखोगे क्या नाम है, न्यू एलिमेंट। आपका एक एरे रिटर्न करता है जिसमें लास्ट वाली चीज डिलीट हो जाती है, बट वो तो लाइन गलत है ना। रिटर्न क्या करता है? आपका रिटर्न करता है ये जो एलिमेंट को आपने डिलीट किया होता है। वो वर्क क्या करता है? पॉप। पॉप काम क्या करता है? आपके लास्ट वाले एलिमेंट को डिलीट करता है और उसको आपके नए एरे, आपके एग्जिस्टिंग एरे को अपडेट कर देता है। वो काम ये करता है, बट रिटर्न नहीं करता। तभी ये लाइन पढ़ लेना एमसीक्यू क्वेश्चन में। रिटर्न के नीचे जो लिखा होगा ना, ये लाइन भी लिखी होगी कि आपके लास्ट वाले एलिमेंट को डिलीट कर देता है। और ये भी लाइन लिखी होगी कि वो रिटर्न करता है डिलीटेड एलिमेंट। तो बच्चे क्या सबसे पहले करते हैं? पॉप का एक ही उनका दिमाग चलता है, पॉप का मतलब लास्ट की चीज को हटा देता है, तो उस पर टिक मार देता है, जबकि वो गलत है। आपका पॉप रिटर्न जो करता है वो क्या करता है? डिलीटेड एलिमेंट रिटर्न करता है। तभी क्या है, मैंने इस पॉप से क्या रिटर्न करवाया? डी। डी के अंदर क्या आया है? अमन। इस डी के अंदर क्या प्रिंट हुआ है? अमन प्रिंट हुआ है। तो मींस इस पॉप ने रिटर्न क्या करा है? पॉप ने रिटर्न क्या करा है? जो डिलीटेड एलिमेंट है। लास्ट में मेरा एलिमेंट क्या था? अमन ही तो था। बट अगर मैं इसकी जगह पे एरे 10 प्रिंट करवा दूं, अगर मैं इसके अंदर एरे 10 प्रिंट करा दूं, तो आपके एग्जिस्टिंग एरे में से लास्ट वाले को रिमूव कर देगा, तो आपको पूरा एक एरे मिलेगा। पर ये रिटर्न नहीं करा, इसका वर्क है इसका। रिटर्न क्या करा इसने? डी के अंदर जो वैल्यू, रिटर्न वैल्यू क्या होती है? जब कोई फंक्शन चलता है वो ऐसी तो असाइन करता है। इस पॉप के अंदर जो चीज आई उसने डी को असाइन करी। तो मीन्स क्या है? पॉप रिटर्न क्या करता है? डिलीट एलिमेंट। बट पॉप का जो वर्क है वो एग्जिस्टिंग एरे को, पॉप का वर्क क्या है? एग्जिस्टिंग एरे को लास्ट वाले एलिमेंट को डिलीट करके देना। देता वो क्या है? रिटर्न नहीं करता। रिटर्न तो आपका डिलीटेड एलिमेंट रिटर्न करता है, बट उसका काम क्या है? एग्जिस्टिंग एरे को, लास्ट वाले एलिमेंट को डिलीट करके आपको एग्जिस्टिंग एरे बना के देना। ठीक है, ये फर्क है। इसी चीज को अगर मैं पुश से करूं, अब मैंने इसको लिखा पुश, इसमें लिखा पुश। मैंने अब लिख दिया मोहित ही है, ठीक है। नेहा नहीं है, ठीक है। नेहा। और अगर मैं अब इसे देखूं, ए ARR 10 को, तो मुझे क्या मिल रहा है? लास्ट में नेहा भी मिल रहा है। मींस पुश क्या करता है? आपके लास्ट में एलिमेंट को ऐड कर देता है।
आपका वो कैसे कर रहा था, पॉप क्या करता है, लास्ट में डिलीट कर रहा था, तो पुश क्या करता है, लास्ट में ऐड करता है। और अगर मैं ये चीज देखूं, ये रिटर्न क्या करता है, रिटर्न के लिए कैसे देखूं, लेट डी, और यहाँ पे डी डाल के देखूं क्या मिलते हैं मुझे डी से, आपकी लास्ट वाले की इंडेक्स। देखिए क्या इंडेक्स, देखें एक बारी, कौन सी इंडेक्स, 0 1 2 3 4 5, एरे की लेंथ रिटर्न करता है। एरे की लेंथ कितनी हो गई अब, अगर इस तक आप एरे बोलो लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5, पर अब एरे की लेंथ जब से नया ऐड हो गया तो एरे की लेंथ कितनी रिटर्न हो गई, 6। तो रिटर्न क्या कर रहा है, अब आपको समझ आया, पुश रिटर्न क्या करता है, एरे की लेंथ, अपडेटेड एरे की लेंथ। हम्म, क्या स्टैक पर मतलब, इंटरनली स्टैक बनाता है, ये इंटरनली स्टैक बनाता है। मीन ये रिटर्न क्या करता है, अपडेटेड, आपका जो एरे होता है ना, एग्जिस्टिंग एरे को अपडेट करके जो उसकी नई लेंथ आई होती है वो लेंथ रिटर्न करता है। ये भी लाइन इंटरव्यू में पढ़, एमसी क्वेश्चन में कर लेना। पुश आपका रिटर्न क्या करता है, पुश आपका एग्जिस्टिंग एरे का अपडेटेड लेंथ रिटर्न करता है। ये मत टिक कर देना, पुश आपका लास्ट में एरे के एलिमेंट को ऐड करता है, वो रिटर्न थोड़ा करता है, वो तो उसका काम है करना। रिटर्न देखो, इसे क्या 6 रिटर्न करा है, रिटर्न आपके एरे की लेंथ कितनी थी आयुष, 1 2 3 4 5, अब मैंने इसमें नया ऐड कर दिया, अब लेंथ कितनी हो जाएगी 6, तो इससे रिटर्न क्या करा है, 6 रिटर्न करा है। तो मीन्स आपके एग्जिस्टिंग एरे की जो अपडेटेड लेंथ है वो रिटर्न करके देता है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू में लाइन होगी, अब इतनी इंग्लिश मेरी मत मानना, इंग्लिश वो आपको एक इंग्लिश दिख जाएगी कि कहाँ पे उसकी एरे की न्यू एरे की लेंथ आ रही है, वो देख लेना। हाँ, पॉप का मतलब, पॉप का मतलब क्या होता है, पॉप तो जो आपका करता है लास्ट को हटाता है और आपको क्या रिटर्न करके देता है, पर एरे को तो नहीं कर रहा ना, एरे एरे को जो रिटर्न कर रहा था तो अमन रिटर्न कर रहा था ना अभी थोड़ी देर पहले, और वो क्या रिटर्न कर रहा था आपके, अपडेटेड एरे दे रहा था आपको। ये अपडेटेड एरे की लेंथ रिटर्न करता है, फर्क है दोनों में। ये क्या रिटर्न कर रहा है, अपडेट एरे की लेंथ, पुराने एरे की लेंथ रिटर्न नहीं कर रहा, पुराने एरे की लेंथ कितनी थी 5, पर अपडेटेड एरे वो क्या है 6, तो अपडेटेड एरे का लेंथ रिटर्न कर रहा है ना ये, पुराने की तो रिटर्न नहीं कर रहा। क्लियर है आयुष, सॉरी अश्विनी। एक बार इसको कोड को नोट डाउन कर लो, रिटर्न भी करा के देख लो, कंसोल भी करा के देख लो, फिर मैं आगे बढ़ू। हाँ जी करण, बताता हूँ तुम्हें। ठीक, बता दूंगा तुम्हें। हाँ जी अंकित, हाँ जी अंकित, गुड आफ्टरनून बेटा, आ गए, दिल्ली आ गए। अच्छा, हम्म, हम्म, तो आते ही मेरे से मिलो एक बारी। हाँ, तुम जैसे जो भी रिवीजन, जो भी तुम्हारा रिवीजन हो, जो भी हो वो करके आओ मेरे पास, मेरे से आते ही मिलो, जैसे ही आना सबसे पहले मेरे से ही मिलना। ठीक है अंकित, हाँ जी अंकित बोलो। हाँ, वो उसी से रिलेटेड मैं कह रहा हूँ, जैसे ही आओगे ना, जो भी तुम्हारी जॉब वाली बात है, आज जैसे ही दिल्ली आओगे आते ही मेरे से मिलना। ठीक है, सब कुछ तुम्हारा, सब कुछ करवा दूंगा, सब कुछ ऐड करवा दूंगा, सब कुछ करवा दूंगा तुम्हारा, तुम टेंशन मत लो, सारा करवा दूंगा तुम्हारा। हम्म, हम्म,
सेक्टर 15 में ही ले लेना, वो मैं तुम्हें मिलवा दूंगा, मेरे वो स्टूडेंट्स हैं वो तुमसे बता देंगे, वो मैं उनसे तुमको इंट्रोड्यूस करवा दूंगा, वो तुम्हें दिलवा भी देंगे रूम, ये नियर दिलवा देंगे तुम्हें, टेंशन मत लो, तुम्हारा सारा और वैसे तो यहाँ क्या लोग है, जहाँ जॉब लगेगी ना वहां पे रूम लेना, अब तुम्हें पढ़ने थोड़ा, अब तो जॉब लगनी है ना, लग जाएगी तुम्हें जॉब, सेक्टर से मैं लगवाऊंगा, ठीक है, बात करूंगा मैं तुम्हारी में, ठीक ठीक है अंकित बेटा, ओके। नहीं नहीं, कोई डरने की बात नहीं है, बस तुम आओ, आते ही मेरे से मिलो, ठीक है अंकित, ओके। हाँ जी, कर दो। कोई नहीं, इंस्टॉल कर लो, तो क्या इतनी टेंशन ले रहे हो, VS कोड इंस्टॉल कर दो, पहले थोड़ा हो जाती है, वो तो एक चीज है, इंस्टॉल कर लो, देखोगे तब भी आ रहा है, फिर देखते हैं क्या होता है, कुछ गिरा था क्या कुछ, बढ़ू आगे, चलो। एक और मेथड होते हैं शिफ्ट और अनशिफ्ट। शिफ्ट किस लिए होता है कार्तिक? शिफ्ट हटाने के लिए होता है। देखो देखते हैं, कोई नहीं। सुमित, राहुल, कुणाल, अमन, इसमें क्या है, इसने आगे से हटाया। पॉप कैसे करता था? पीछे से हटाता था एरे के। और शिफ्ट क्या करता है? आगे वाले पहले एलिमेंट को हटाता है। शिफ्ट मतलब शिफ्ट कर दो, हटा दो। और कहां से? आगे वाले। ये हमेशा कैसे चलता है? आगे वाला हटाता है। और पॉप एरे के सबसे लास्ट वाले को हटाता है। और पुश सबसे लास्ट में ऐड करता है। और ऐसे ही क्या है, एक शिफ्ट की जगह पे एक है अनशिफ्ट। और इसमें अगर मैं लिख देता हूं अनशिफ्ट में, नहीं क्या, अगर अब मैं देखूंगा तो मुझे क्या है, आगे से नेहा ऐड हो गया। मीन्स क्या है, ये आपको किस तरीके से करता है, आपके आगे ऐड करता है। पुश और पॉप क्या कर रहे थे? पॉप पीछे का डिलीट कर रहा था, पुश पीछे से ऐड कर रहा था। शिफ्ट बस उसका रिवर्स है, शिफ्ट पॉप का रिवर्स है, आगे से ऐड कर, आगे से डिलीट करता है। और अनशिफ्ट आगे से ऐड करता है। हाँ, देखो एरे के मेथड्स इतने सारे होते हैं, इंटरव्यू में जो पूछते हैं ना एरे के मेथड्स कैसे हैं, तो तुम याद करने बैठ जाते हो, क्योंकि तुमने ना अनसॉर्टेड मैटर में याद किया होता है। तुम पता है कैसे? इनके पैक्स बना लो, कपल्स बना लो इनके। आप बनाओ सॉर्ट, रिवर्स, पुश, पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट। अगर तुम एक याद करो ना, शिफ्ट, रिवर्स, ऐसे ऐसे याद नहीं होंगे। जब तुम पढ़ने बोलोगे ना उन्हें, तो तुम्हें खुद जान जाएगा मैंने रिवर्स बोल चुका हूं। तो तुमने एक पैक बना लो, शॉर्ट, रिवर्स, पुश, पॉप, रिवर्स, सॉरी,
शिफ्ट अनशिफ्ट, अभी आगे जितने और बताऊंगा उनके भी पेयर्स बनाना, ठीक है। मैं तो इतने मेथड्स हैं, तो तुम एक एक करके याद नहीं रख सकते, तो पेयरिंग याद कर लोगे ना तो वैसे याद कर लोगे। देखो एरे के पूछे जाते हैं, एरे के कितने मेथड्स हैं, और फिर उसमें उसकी मर्जी होती है किस पर्टिकुलर को पिक पिक कर लेगा, ठीक है। इंटरव्यू में सबसे हाई डिमांड पे होते हैं एरे के मेथड्स। अब फटाफट इससे कर लो फिर मैं आगे बढ़ू। हो गया आयुषी, इंस्टॉल हो गया। हम्म। आगे बढ़ू। चलो आगे बढ़ते हैं, अब दूसरे मेथड्स देखते हैं। देखो मैंने उससे क्या करा, मेरा एक एरे है एरे 10, और एक एरे है एरे 11, और एक मैं एरे ले लेता हूं 12। मैंने बोला कि मेरे इसके अंदर एरे 10 के साथ कॉन्कैट करो एरे 11, तो और स्टोर करके किस में डाल दो, एक 12 में। तो कैसा एरे बनेगा, 10 के साथ ये कॉन्कैट हो जाएगा, मीन्स क्या है, मोहित सुमित राहुल कुणाल अमन 1 2 3 4 5 6 किसके अंदर सारे चले जाएंगे, 12 के अंदर। आउटपुट देखें एक बारी, अच्छा प्रिंट तो लॉक तो करवा दूं एक बारी। बताता हूँ देखो, मोहित सुमित राहुल कुणाल अमन 1 2 3 4 5 6 किस में ऐड हुए, आपके किस में चले गए, 10 से मैंने 11 को जोड़ा, और इनको जोड़ने का मैंने किस में दलवा दिया, 12 में दलवा दिया। मीन्स अल्टीमेटली 10 वाला एरे एरे 11 से कॉन्क्रीट हुआ, और जो वैल्यू बनी नई वैल्यू बन के क्या इसमें आ गई। याद है जब हमने वो पढ़े थे अभी थोड़े टाइम पहले, आपके ये क्लोनिंग पड़ी है, कॉन्क्रीट पढ़ा था उसमें भी। अब आप इस चीज को समझे, कॉन्केट क्या करता है, आपके एरे को दूसरे के साथ कॉन्केट करता है और एक नए एरे के अंदर डाल के देता है। तो ये तो क्लोनिंग है, एक नया, ये एरे 12 का एक नया एरे बना है, ये तो क्लोनिंग। अरे क्लोनिंग में मेथड पढ़ा था कॉन्केट, तुमने, अरे भाई मैंने पढ़ाया तुम्हें ये, शेलो कॉपी डीप कॉपी। तुम में से क्वेश्चन भी लेके आए थे डीप कॉपी शेलो कॉपी का। तुम जिस डेट से मेरे पास आए हो, और उस डेट से मेरे पास स्प्रेडशीट बनी हुई है कि मैंने उस डेट से क्या कंटेंट है, तो इसलिए मैंने सारी चीजें करवाई हैं। वो आधा टाइम तो मेरा स्प्रेडशीट भरने पे जाता है शाम को सारे बैचेस की, कि मैं किस बैच में क्या कराया। वो मैं बिल्कुल मैनेजमेंट के थ्रू चलता हूँ, वो स्प्रेडशीट मैं नीचे मैनेजमेंट को दे देता हूँ कि मैंने ये चीजें करवाई हैं, इस डेट को, इस डेट की रिकॉर्डिंग सेशन में मिलेगी चीज।
तो इसलिए मैं हाँ एक्सेल शीट पे मेरा प्रॉपर वो मैं नीचे मैनेजमेंट को देता हूँ शीट फिर कि इस डेट को इस दिन हुआ है, सो दैट इन फ्यूचर में कोई स्टूडेंट बोल ना पाए कि इस दिन तो हमें सर ने कराया ही नहीं था। तो सारी चीज में वैसे मैं बिल्कुल सिस्टमेटिक जब मैं करवा पूरा रहा हूँ तो मेरे मन में कुछ ऐसी चीज ही नहीं है कि मैंने नहीं कराई। हाँ एक भी नहीं सकते, हाँ बोलो। कौन से प्रोजेक्ट में? हाँ वो तो मैं बनवाऊंगा, पूरा प्रोजेक्ट बनेगा मन के ऊपर। बनवाऊंगा, बनवाऊंगा वो तो बनवाऊंगा। हाँ सत्या बोलो, तुम कुछ बोल रहे थे। हाँ उसमें तुम्हारा डोम रहता था। अभी नहीं हुआ, अभी कराना है। तुम्हारा डोम रहता था और एक चीज क्या रहती थी उसमें? ऊप्स। ऊप्स की तो मैं एक वो क्लास रखूंगा ना अभी। देखो डोम को तो मैं सबसे एंड में लूंगा, कोई डोम रिएक्टली इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊप्स इंपॉर्टेंट है। ऊप्स करवाऊंगा। ये भी बड़ी बड़ी क्लास रखनी है 3-4 घंटे की। तो उसमें ऊप्स कॉन्सेप्ट लूंगा, बाकी और चीजें लूंगा, डोम उसके अंदर भी नहीं लूंगा। कि डोम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले वो चीजें कर लेते हैं जिसमें इंपॉर्टेंट जॉब के, वो तो चलो कोर्स में ऐड है तुम्हारा डोम, तो करवा दूंगा, अदरवाइज वो आजकल के इंटरव्यू के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है डोम। उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं करता आजकल के टाइम पर करवा दूंगा मैं। एक टाइम पर वेनिला जावास्क्रिप्ट इंपॉर्टेंट है वो। देखो अगर तो सपोज करो मेरा एक और एरे होता है यहाँ पर, मान के चलो। ठीक है, अब मेरा एरे 14 है। ठीक है, मेरे ए के साथ काउंट कर करो, एरे 11, एरे 14 और किसमें डाल दो? एरे 12 के अंदर। अगर अब आप देखो एरे 12 के अंदर क्या आया होगा, ये भी ऐड हो गया। ऐसे करके आप मल्टीपल एक क्या जितने भी लेने चाहो ले सकते हो। ठीक है, मल्टीपल डाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि एक ही डालना जरूरी है। आपका एरे 11 भी आ गया, एरे 40 में कॉमा लगा के एक और डालना है तो एक और ले लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मल्टीपल ले सकते हो, बस कॉमा लगाते जाना। हाँ जी, एरे के फंक्शंस है ये। नहीं मेथड वैसे बोलना चाहो बोल सकते हो, मेथड और फंक्शंस और लैंग्वेजेस के अंदर एक ही बोला जाते हैं। बट वैसे डिफरेंट बिटवीन मेथड्स एंड फंक्शंस जावास्क्रिप्ट में अलग होते हैं। पर बोलने वाले सब इसे फंक्शंस और मेथड एक ही बोल देते हैं, पर रियलिटी में ये एरे के फंक्शंस हैं। मेथड आपके होते हैं जब मैं क्लास पढ़ाऊंगा ना, मेथड तब पता चलेंगे जब क्लास पता चलेगी, जब क्लास एरे आपका एक फंक्शन है, सॉरी एरे का एक फंक्शन है ये। मेथड देखो फिर से मैं बोलता हूँ, ये जो मैं करा रहा हूँ तुम्हें ज्वाइन, सॉरी मैंने अभी कॉन्कैट पढ़ाया आपको, अभी आपको रिवर्स कराया, सॉर्ट कराया, ये एरे के क्या है? फंक्शंस हैं। इन्हें फंक्शंस बोल लो या एरे के मेथड्स बोल लो, एक ही बात होती है। बट रियलिटी में तुम्हें बात बता दूं, अभी ऐसे मत जाओ। रियलिटी में क्या होता है, मेथड और फंक्शंस अलग अलग चीजें होती है। बोलने को बोल सकते हो कि एरे के फंक्शंस हैं या एरे के मेथड्स हैं, बोलने को बोल सकते हैं, बट एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, ये एरे के फंक्शंस हैं, एरे के मेथड्स नहीं है ये। कि मेथड चीज ही अलग होती है। वो तो दूसरी लैंग्वेजेस हैं, पाइथन जावा, उनके अंदर फंक्शंस और मेथड का मतलब एक ही होता है। बट जावास्क्रिप्ट में फंक्शन और मेथड दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये नहीं नहीं, एट्रीब्यूट क्या बोल सकते हो यार, एट्रीब्यूट तो कहीं से भी नहीं है ये। मेथड्स बेटे आपके में क्या होते हैं? मेथड्स आपके बिहेवियर होता है, किसी चीज का बिहेवियर होता है। और प्रॉपर्टी क्या होती है? उसी की वैल्यू।
अगर इसके बात करूं ऊप्स के कॉन्सेप्ट में, मेथड्स हमेशा बिहेवियर होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसकी वैल्यू। आपका मेथड काम कैसे कर रहा है, यानी और एक इंसान का बिहेवियर कैसे है, मेथड्स हमेशा बिहेवियर होते हैं। और आपके वेरिएबल्स, हाँ जी, क्लास में प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर पे डिपेंड होता है। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं आपकी, वेरिएबल्स, और मेथड्स क्या होते हैं आपके, बिहेवियर। अभी क्लास का टॉपिक आएगा, ये क्लास टॉपिक आएगा, ये सारी चीजें। क्या सेंडिंग ऑर्डर, अभी वो टॉपिक रहने दो, अभी एरे के मेथड को कर लो, फिर तुम्हारी डाउट आउट पूछ लूंगा मैं क्या है। पहले इस पे कंप्लीट कर लो, एरे के मेथड पे फ्लो टूट जाएगा सारा। वो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही मैंने दिया था, करने को दिया था, प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था मैंने, वैसे वो कोई टॉपिक नहीं था। वो पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन था, जैसे मैंने इतने सारे क्वेश्चन देता हूँ उनमें से एक प्रैक्टिस क्वेश्चन था बस वो। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे भी ऐड कर सकते हो, अगर तुम इसे चाहो तो ऐसे भी कर लो। इस पे तुमने क्या करा है, एरे 11, एरे 14, और यहाँ पे तुमने क्या है, एक खुद से ही एरे बना दिया है। ठीक है, तो अब क्या स्टोर करा रहे हो, ऐसे भी स्टोर हो जाएगा ये। देखा, मीना टीना भी ऐड हो गए एंड में, इस तरीके से भी करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ू आगे, चलो दूसरी चीज देखते हैं। चल क्या आयुषी तुम्हारा, चलो नया हो गया, चलो। एरे 10 पे मैंने क्या लगाया, ज्वाइन मेथड लगाया। ज्वाइन क्या करता है, आपके इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। हम्म, एरे रिटर्न नहीं करता ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है, आपके एरे को स्ट्रिंग बना देता है ज्वाइन। हाँ, तो कॉन्केट, हाँ कॉन्केट की बात सही है, कॉन्केट नया एरे रिटर्न करता है। मैं ज्वाइन पे आ गया था। देखो इस चीज को देखो, मेरे एरे 10 में क्या है, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स। ये क्या करता है, ज्वाइन मेथड या ज्वाइन फंक्शन बोल लो, ज्वाइन फंक्शन क्या करता है, आपके एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, और इनके बेसिक में आपके हर एक इंडेक्स को आपको क्या सेपरेट करता है, सेपरेट ऑन द बेसिस ऑफ। मैंने बोला कि मेरा एरे 10 सेपरेट हो जाए ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस, मींस मोहित और सुमित के बेस में स्पेस क्रिएट हो जाए बेसिकली। अगर मैं आउटपुट देखूंगा तो ये स्ट्रिंग बन गया ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस। अगर मैं बोलूं मुझे इसे स्ट्रिंग बनाओ ऑन द बेसिस ऑफ स्लैश, तो अब आप देखोगे आउटपुट कैसा आएगा, मोहित के बाद स्लैश, सुमित के बाद स्लैश, राहुल के बाद स्लैश। मींस मेरे एरे को स्ट्रिंग बनाओ ऑन द बेसिस ऑफ स्लैश, मेरे एरे को स्ट्रिंग बनाओ ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस। इसमें आप क्या डालते हो, ऑन द बेसिस ऑफ, कि किस बेस पे आप इन्हें सेपरेट करना चाहते हो, पर स्ट्रिंग में तो कन्वर्ट होगा ये। अगर आप इस एरे से इसका आप देखोगे ना, AR6, ये AR6 क्या है, एक वेरिएबल है। नाम से मत समझ लो कि AR6 लिख दो तो एरे है तो एक वेरिएबल ही। ये अल्टीमेटली क्या है इसके पास, अब इसका एरे नहीं है, ये अल्टीमेटली जो आपको आया है ना, अब ये एक स्ट्रिंग आया है। अगर एरे होता तो ऐसे होती 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, इंडेक्सिंग खोदेगा तो स्ट्रिंग ही बन जाता है ना। ये क्या करता है, ज्वाइन मेथड किसमें कन्वर्ट कर देता है, आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है आपके एरे को। और किसके बेस पे सेपरेट करना है वो आप इधर मेंशन कर देते हो कि भाई मुझे सेपरेट करना ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस करनी है, बस मुझे स्पेस देनी है। आप आउटपुट देखोगे इनके पीछे अब स्पेस आ जाएगी बस। बट आप सोचो ये मोहित, सुमित, राहुल, कुणाल, अमन कोई एरे है, एरे नहीं है।
अगर एरे होता तो यहाँ पे एरो आ जाता, जिसे आप एक्सपेंड करके 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स निकाल पाते हैं। ये क्या है? ये तो एक कंप्लीट स्ट्रिंग है। अगर मैं इसका भी दिखा दूं ना आपको, टाइप ऑफ, तो क्या है? ये अब स्ट्रिंग है, ये अब एरे नहीं रहा, ये स्ट्रिंग है एक। ठीक है, इसे फटाफट नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ो। अपनी मर्जी से इन्हें सेपरेट भी करने की कोशिश करो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इधर साहित्य, तुम बताओ, या मत ही बताओ, ऐसा करो। ठीक है। अ, एक बात बताओ, मोहित कौन से इंडेक्स पे खड़ा है साहित्य? और ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अगर मैं इस तरीके से चलूं तो इस साइड से 0 इंडेक्स होती है, और अगर पीछे से चलूं, यहां से चलूं, तो यहाँ पे -0 से स्टार्ट होगी। हाँ जी उबेद, बोलो। गुड आफ्टरनून बेटा। हाँ बेटा, होएगी, 3:15 होएगी। हाँ, 3:15 होएगी। ठीक है बेटा। ठीक है, यहां से कैसे स्टार्ट होगी साहित्य? तुम क्या बोल रहे हो? -0 से। 0 नहीं, यहां से 0 1 2, और यहां से 0 -1। आयुषी तुम, वो लेंथ -1 होती है, मतलब ऐसे चलाना है, इधर से उल्टा चलाना है, तो कैसे चलती है एरे की इंडेक्स? एरे की उल्टी इंडेक्स भी होती है ना, तो वो कहां से शुरू होती है? -0 से, या 0 से? 0 से। चलो ठीक है, आगे देखते हैं अभी। ठीक है, देखते हैं। अब देखो क्या करने जा रहे हैं, स्लाइस करने जा रहे हैं। एक मेथड होता है स्लाइस, इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में ये पूछा जाता है वैसे, इसके बेस पे क्वेश्चंस आते हैं। इसके बेस पे बेसिकली आउटपुट क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, स्लाइस का मतलब ही क्या होता है? किसी चीज का टुकड़ा। हम पिज्जा खाते हैं, उसे बोलते हैं यार मुझे एक स्लाइस दे दे। स्लाइस क्या होता है? उस पिज्जा का एक पार्ट। ठीक है, ऐसे ही स्लाइस का मतलब क्या होता है कि एरे का एक मुझे चंक उठाना है, या फिर मुझे एरे का एक छोटा सा स्लाइस निकालना है। देखें ये कैसे करता है काम। मैंने ये क्या लेता है, इसका मैं पहले सिंटेक्स लिख देता हूं। स्लाइस क्या करता है? आपका स्लाइस मेथड, इसके लिए ना, ये अपने अंदर 2 पैरामीटर्स लेता है। ये अपने अंदर 2 पैरामीटर्स लेता है। मींस एक होता है स्टार्ट, और एक लेता है एंड। मैंने बोला, इसको देखो, इस पे कितने इंडेक्स है? 0 1 2 3 4। ठीक है, 4 है। मैंने बोला मुझे यहां से स्टार्ट करो,
मुझे एक एरे बना के दो जो राहुल से स्टार्ट हो, या फिर इधर से कर लो, मुझे एक एरे स्टार्ट हो, सुमित से स्टार्ट हो और कुणाल तक का मुझे एक स्लाइस, मुझे एक एरे रिटर्न हो जाए। मींस मुझे सुमित से एरे की स्टार्टिंग चाहिए और कुणाल पे उसका एंड चाहिए। ठीक है, मुझे इतने में मींस मैं इस एग्जिस्टिंग एरे में से एक नया एरे निकाल देना चाहता हूं, उसका एक टुकड़ा निकाल देना, स्लाइस निकाल देना चाहता हूं। और स्लाइस कैसा होना चाहिए? सुमित से मेरा एरे स्टार्ट हो और कुणाल तक मेरा एरे जाके खत्म हो जाए, एंड हो जाए। तो इसके लिए मुझे क्या बना, मेरा स्लाइस का लेता है, स्टार्ट लेता है, कौन सी इंडेक्स से स्टार्ट करना है मुझे? 1 इंडेक्स से। एंड किधर करना है? एक मिनट, एंड किधर करना है? 0 1 2 3। तुम ये बोलोगे ना 3 नहीं होगा, इसका लास्ट क्या होगा? 4। अमन मींस क्या होता है? आपको इसका इंडेक्स क्या दोगे आप? 0 1 2 3 4। इसका क्या, स्टार्टिंग दोगे 1 और एंड दोगे 4। मींस आपको 4 तक जाना है, 4 नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? आपको 4 तक जाना है, 4 नहीं चाहिए। अगर आप इधर दोगे तो लास्ट में क्या, कुणाल आपको मिलेगा, कुणाल तक। मींस आपको 4 तक जाना है, 4 नहीं चाहिए। 4 क्या है आपका? एक्सक्लूडेड है। इसको एक लाइन और बोल सकते हो, एंड जो होता है ना, आपका एंड की वैल्यू आप क्या लिख रहे हो? 4 लिख रहे हो। स्टार्टिंग लिखोगे 1 और एंड लिखोगे 4, तो आपको एरे रिटर्न कहां तक होगा? 3 तक। मीन जो आपकी एंड वैल्यू होती है ना, वो एक्सक्लूडेड होती है, इंक्लूडेड नहीं होती। ये तो आपको इंग्लिश में इसे बोल दो ये एक्सक्लूडेड होती है, इंटरव्यू में देखो एक्सक्लूडेड बोलना। ये जो आपके लास्ट का एंड वैल्यू होती है ना, ये होती है एक्सक्लूडेड। या तो इसे एक्सक्लूडेड बोल लो, या फिर ये बोल लो हमें 4 तक जाना है, 4 नहीं चाहिए। हमें वहां तक जाना है पर हमें 4 नहीं चाहिए। हिंदी में इसके मतलब ये है कि मीन्स मुझे 4 इंडेक्स तक जाना है पर मुझे 4 इंडेक्स नहीं चाहिए। मुझे वहां तक जाना जरूर है पर मुझे 4 चाहिए नहीं। मुझे कहां तक चाहिए? कुणाल तक, क्योंकि अमन जो है ना आपका 4 इंडेक्स पे, वो एक्सक्लूडेड वैल्यू पे बैठा है। एंड आपका हमेशा क्या होता है? एक्सक्लूडेड। स्टार्टिंग आप करोगे 1 से, जहां से आपको एरे को स्टार्ट करना है मीन सुमित से, और एंड किधर करना है आपको? 4। फिर आपको एरे कितना रिटर्न होगा? इतना रिटर्न होगा। एक बार देख भी लेते हैं। मैंने क्या बोला? मुझे कहां से स्टार्ट करना है? 1 से। कहां तक जाना है? 4 तक। देखें, 1 क्या है? सुमित। और ये क्या, अमन क्या है? 4 पे। मीन मुझे कितना रिटर्न होना चाहिए? सुमित, राहुल, कुणाल। सुमित, राहुल, कुणाल ही मिले? क्या मिला मुझे? क्या नाम है, मुझे कहीं से अमन मिला? नहीं, सुमित, राहुल, कुणाल। आपका सुमित से स्टार्ट हुआ 1 इंडेक्स से और कहां तक गया? 4। 4 आपका क्या है? आपने इस 4 इंडेक्स तक जाना है, 4 इंडेक्स नहीं चाहिए। तो रहोगे आप क्या? एक पीछे रहोगे। कि जो आपकी ये जो वैल्यू होती है ना, एंड वाली वैल्यू, ये एक्सक्लूडेड होती है। इसमें इंक्लूडेड नहीं होता, ये एक्सक्लूडेड होता है। दो चीजें होती है ना, इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड। एंड की वैल्यू क्या है? एक्सक्लूडेड। इसकी जो वैल्यू होती है वो एक्सक्लूड कर दी जाती है, हटा दी जाती है। और आप रहते कितना हो? एक पीछे रहते हो। या तो इसको ऐसे बोल लो, या फिर ये बोल लो मुझे 4 तक जाना है, 4 नहीं चाहिए। कैसे भी इसी लाइन में याद कर लो आप। शुरू से क्या स्टार्ट करनी? नहीं, वो तो मैंने है। 1 इंक्लूडेड है। देखो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 1। तुमने लिया तो 1 क्या वैल्यू? सुमित। आपका स्टार्ट किधर? सुमित से ही हो रहा है ना फिर। तो 1 आपकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या होती है? इंक्लूडेड होती है। ऐसा तो नहीं हो रहा कि आप राहुल से स्टार्ट हो जाते हो। आपका जो 1 वैल्यू है, जो स्टार्ट है, वो इंक्लूडेड है और एंड आपका एक्सक्लूडेड है। समझ आया? आपका स्टार्ट क्या है? इंक्लूडेड है। और एंड क्या है आपका? एक्सक्लूडेड है। एंड की प्रीवियस वैल्यू तो आती है। बस स्टार्ट क्या है, जहां से आपको स्टार्टिंग पॉइंट देना है वो वहीं से स्टार्ट होगा। हाँ जी। अभी पता था, माइनस की वैल्यू दिखाऊंगा। अभी माइनस दिखाता हूँ।
कैसे हो सर? सर नहीं होगा, ठीक ही नहीं होना सर ये। आओ बैठो सर। हाँ, जीएस चल रही है ना इस बैच की सर। ये सब 12 बजे वाला बैच है ना सर। एरे के मेथड चल रहे हैं सर। सर ऑब्जेक्ट भी हो गया है। नहीं नहीं सर, ये तो वही बैच चल रहा है ये, जो स्टार्टिंग से मेरा लॉन्च आपके मर्ज हुए थे ना इसमें आके सर। मेरा तो बैच जावास्क्रिप्ट का ही चल रहा था ना सर, HTML CSS जावास्क्रिप्ट वाला बैच। सुबह सुबह करते तुम? जावास्क्रिप्ट में डाउट रात के दोपहर में कर रहे हो? फिर ठीक है, चलो फिर ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे बात बताओ, मुझे सुमित से लेके एंड अमन तक चाहिए तो कैसे करोगे? बिल्कुल। मैंने क्या, अब मुझे क्या चाहिए, सुमित से लेके पूरा अमन तक का चाहिए। तो मैं क्या होगा, मैं एंड हटा ही दूंगा भाई। मुझे सुमित से स्टार्ट करना है और एंड तक पूरा ही जाना है, एंड वैल्यू मैंने देता ही नहीं हूं। तो मेरा क्या होगा, पूरा पूरा एरे प्रिंट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन ना आउटपुट के आते हैं, स्लाइस के क्वेश्चन हमेशा आउटपुट में आते हैं कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो क्या होगा, सुमित से स्टार्ट हुआ और टिल अमन तक पहुंचा। अभी बताता हूँ। सर आज लंच नहीं कर पाऊंगा साथ में, 1:30 बजे वो है ना सर, क्लास है। मैं तो 4:30 है ना, अगले नेक्स्ट 10 दिन यही है सर मेरा। नहीं ले सर आप, 1:30 बजे तो सर क्लास है, फिर 4:30 लंच है फिर मेरा तो सर। मेरे अगले 10 दिन ऐसे ही है सर। मेरा लंच 4:30 है अब। नहीं, मैं ये लेके आया था सर, अपने साथ सैंडविच लेके आया था सर। सर ब्रेकफास्ट भी नहीं करा था ना सर। नहीं करा आपने सर? पंजीत वो तो टेस्टी भी थी सर बहुत। जी हाँ। नहीं ऐसे वो नहीं, बीस वो उसके लिए होगा। उसके लिए दूसरा ट्रिक है, बताता हूँ आपको। राहुल नहीं चाहिए ना, उसके बताता हूँ। उसके लिए स्प्लाइस मेथड होता है। इसके बाद ये स्लाइस है और स्प्लाइस है, बताता हूँ तुम्हें। देखो, अब इसकी अगर मैं इंडेक्स की बात करूं, देखो अगर मैं इसकी इंडेक्स की बात करूं, मोहित कौन सी इंडेक्स पर है, सुमित कौन सी इंडेक्स पर है, राहुल कौन सी इंडेक्स पर है, ऐसे इंडेक्स है। ठीक है, बट अगर मुझे पीछे से चलानी हो, अगर मुझे इधर से चलानी है, तो मेरी अमन कौन सी इंडेक्स पर है, -1। ये आपका -2। ठीक है, एकदम भाव को समझ ले। ठीक है, अमन कौन से पे है, -1। कुणाल कौन से पे है, -2। राहुल कौन से पे है, -3। सुमित है -4 और मोहित है -5 पर। अगर इसी को मैं ऐसे दूं,
कि मेरे क्या नाम है, मुझे कैसे चाहिए था, सुमित से लेके कुणाल तक का चाहिए था ना, -4 से चलाओ और कहां तक लेके जाओ, -1 तक। तो आपका कौन सा एरे मिलेगा आपको इससे, सुमित से लेके कुणाल तक का मिलेगा। देखें एक बार ये आउटपुट, सुमित राहुल कुणाल, आपका वो वाला जो लास्ट का था अमन। अगर ये आपको माइनस वैल्यू से चलाना है तो इस तरीके से चलेगा, प्लस से चलाते तो कैसे चलता, 1 से स्टार्ट करते और 4 तक चलाते। -1 से ऐसे नहीं होता ना, स्टार्टिंग इंडेक्स है ना ये तो स्टार्टिंग है, और वो साइड एंड की होती है। ठीक है, बढ़ू आगे। अगर मुझे इसका पूरा एरे देखना होता तो कैसे लेता, -4 से लूंगा तो क्या मिल जाएगा, पूरा आगे तक का मिल जाएगा। बस ये भी वही सी बात है। ठीक है, ये मेरा स्लाइस एक नया स्लाइस निकाल के देता है और मैंने एक नए एरे में डाल रहा हूं। याद है जब क्लोनिंग करी थी, स्लाइस मेथड भी था उसमें, क्लोनिंग में, याद है ना, तब मैं तुम्हें स्लाइस में बताया नहीं था। ये देखा है, स्लाइस का मतलब करता है एक अपने एग्जिस्टिंग एरे में से टुकड़ा निकाल लो और वो एक नए एरे में डाल दो। अगर मैं इसे खाली रख देता था, यही तो करा था, तो क्या है ना, स्टार्टिंग ना एंड, पूरा पूरा एरे ही कॉपी हो जाता था पूरा। पर स्लाइस का बाय डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है, वो नया एरे देता है। तो ये मैंने क्लोनिंग करवाई थी उस टाइम पर, ये तो करी थी। ना मैंने स्टार्ट बताया ना मैंने एंड बताया, ना स्टार्ट ना एंड ना बताओ तो बेसिक क्या करेगा, पूरा पूरा एरे नया रिटर्न। पर वो देखेगा तो नहीं तुम्हें एरे रिटर्न पर क्या है, पूरा नया एरे रिटर्न होगा। कि बैड डिफॉल्ट का बिहेवियर कैसा है स्लाइस का, नया एरे रिटर्न करके देने का। ठीक है, ये तो कर था मैंने क्लोनिंग के मेथड, तुम थे क्लोनिंग पे। हाँ, मैप भी था ऐसे, मैप भी करवाया, ऐसे मैंने करवाया था। बेसिकली एरे के जो मेथड्स होते हैं ना, जो नया एरे रिटर्न करते हैं, वो सब क्लोनिंग में यूज होते हैं। शॉर्ट समरी ये बोलते हैं ना इंटरव्यू में, जो एरे के मेथड्स हैं जो न्यू एरे रिटर्न करते हैं ना, वो सब क्लोनिंग के लिए एलिजिबल हैं। अल्टीमेटली ये बात है। वो नया जो रिवर्स सेट है ना, वो चल जाएगा उस पर, क्लोनिंग पर। अल्टीमेटली वही तो मैं बता रहा हूँ, ये चीज बेसिक से याद रख लो। जो एरे के फंक्शंस या मेथड्स नया एरे रिटर्न कर रही हैं, वो सब एलिजिबल किसके लिए हैं, क्लोनिंग के लिए। सॉर्ट तो अलग चीज होती है, सॉर्ट मैप अलग चीज होते हैं, वो अलग चीज। सॉर्ट और मैप जो तुम पूछ रहे हो वो अलग चीज है, सॉर्ट और मैप। वो मैप दूसरा मैप में एक होता है, मैप होता है स्मॉल एम वाला, एक मैप होता है कैपिटल एम वाला, दोनों अलग अलग है। एक मैप होता है डिस्टेंस वैल्यू को हटाने वाला और एक मैप होता है आइटरेट करने वाला। स्मॉल एम और कैपिटल एम में फर्क है। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ जी, -1 नहीं, तुम्हें लिखना पड़ेगा -5। तो यहाँ से स्टार्ट करना, यहाँ से स्टार्ट करना और एंड कहां तक लेके जाना है, इस डायरेक्शन में। हाँ, -5 लिखोगे तो पूरा आ जाएगा अरे। फिर वो स्लाइस का मतलब ही क्या हुआ, फिर तो बस लॉग ही करवा दो फिर। ठीक है, फिर स्लाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक मेथड होता है स्प्लाइस। देखो क्या होता है, आपने शिफ्ट और अनशिफ्ट से सीख लिया किसी कंटेंट को आगे ऐड करना और किसी कंटेंट से आगे से डिलीट करना। पुश और पॉप से आपने सीख लिया किसी को, इंडेक्स को एंड में ऐड करना और एंड से डिलीट करना। क्या पता मेरी नेसेसरी हो जाए 20 से किसी चीज को ऐड करना, 20 से किसी चीज को डिलीट करना।
तो ये काम करने के लिए स्प्लाइस आया। पुश और पॉप आपका क्या कर रहे थे, एंड में ऐड कर रहे थे और डिलीट कर रहे थे। शिफ्ट और अनशिफ्ट आपके आगे से ऐड कर रहे थे और डिलीट कर रहे थे। बीच से तो कुछ काम नहीं कर पा रहे थे ना। बीच में अगर मुझे कुछ काम करना है उसके लिए कौन सा मेथड अवेलेबल है, स्प्लाइस। ठीक है, देखते हैं वो कैसा है। इसका क्या से होता है, इसका सिंटेक्स क्या होता है, ये क्या अपने अंदर लेता है, ये भी पहला क्या लेता है, स्टार्ट लेता है कि कहां से स्टार्ट करना है। फिर होता है हाउ मेनी डिलीट, तुम्हें कितने डिलीट करने हैं। फिर तीसरा क्या लेता है, न्यू वैल्यूज, अगर न्यू वैल्यूज ऐड करनी है। ये 3 पे चलता है। ठीक है, अभी देखते हैं। ये बी से डिलीट का भी काम करता है और बीच में किसी चीज को ऐड करने का भी काम करता है। तभी इसके क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, हाउ मेनी डिलीट करने हैं और कितनी न्यू वैल्यू ऐड करनी है। देखते हैं इसको कैसे करना है। मेरा क्या था, एरे 10 था, एरे 10 को ही मैंने लिया, मैंने इस पे लगाया स्प्लाइस। मैंने बोला मुझे कहां से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है। 1 से मतलब सुमित से स्टार्ट करना है। मुझे क्या, सॉरी, मुझे यहां से नहीं स्टार्ट करना, मुझे राहुल से स्टार्ट करना है। चलो ठीक है, मुझे स्टार्ट कहां से करना है, राहुल से स्टार्ट करना है। मींस मुझे कौन सी इंडेक्स को टारगेट करना है, ये हटा दो, इसकी इंडेक्स यहां से रहो। इसका वर्किंग देखो कैसे होती है। मैंने बोला मुझे कहां से स्टार्ट करना है, 2 से। तो मेरा क्या है, 2। क्या मुझे इसे मैंने इंडेक्स कौन सी टारगेट करी है, मुझे 2 पे कंटेंट को ऐड करना। अब मुझे 2 पे राहुल नहीं चाहिए, मुझे 2 पे कुछ मेरा कंटेंट, मैंने क्या बी से ऐड करने का काम करता है। देखो ये कैसे करेगा। मैंने बोला कहां से स्टार्ट करो, 2 को इंडेक्स को टारगेट करो, मतलब मींस मुझे 2 को क्या चाहिए, 2 पे मेरा एलिमेंट आना चाहिए। ये जो राहुल था ये हट जाना चाहिए। क्या इस राहुल को मुझे डिलीट करना है या आगे खिसका दूं। मुझे इस राहुल को, ये भी तो हो सकता है मुझे राहुल चाहिए हो पर मुझे इसकी इंडेक्स चाहिए, मुझे राहुल को डिलीट नहीं करना। राहुल चला जाए इंडेक्स नंबर 3 पर, ठीक है, और मेरे 2 पे मेरा कंटेंट ऐड हो जाए। मुझे ये काम करना है, मैंने 20 से मुझे किसी चीज को ऐड करना है, मुझे कोई डिलीट नहीं करना। मैंने क्या बताया, ये आपका जो स्प्लाइस मेथड है बीच में कंटेंट को ऐड का काम करता है और बीच से कंटेंट को डिलीट करने का काम करता है। मुझे डिलीट नहीं करना कुछ, मुझे तो ऐड करना है बीच में, और मुझे ऐड भी कहां करना है, इंडेक्स नंबर 2 पे ऐड करना है। तो मैंने बोला 2 से स्टार्ट करो। क्या मुझे कोई डिलीट करना है, नहीं मुझे कुछ डिलीट नहीं करना, तो डिलीट नहीं करना तो 0 डाल दो। और इसकी जगह पे अब न्यू वैल्यू क्या दो, मुझे दे दो नेहा। देखिए क्या आउटपुट आता है। अगर मैं आपके अब लॉक करके 10 को देखो एक बार, लाइन नंबर 182, राहुल आगे को खिसक गया, 0 1 2, 2 से मैंने अब 2 पे कौन आ गई, नेहा आ गई। और ये राहुल आगे को खिसक गया, डिलीट थोड़ा हुआ, आगे खिसक गया ना, डिलीट थोड़ा हुआ। यानी क्या हुआ, 20 से मैंने से डिलीट कर दिया, मतलब सॉरी 20 से मैंने से ऐड कर दिया और आगे वाले कंटेंट को आगे खिसका दिया। मैंने कोई डिलीट थोड़ा करा है, शिफ्ट नहीं किया मैंने, 20 से इसे बोला था कंटेंट को ऐड करना। हाँ, दूसरे जो मेरे कंटेंट्स थे, वो जो मेरे एलिमेंट्स थे वो क्या थे, आगे को शिफ्ट हो गए। पर बेसिकली क्या ये यूज किस लिए होता है स्प्लाइस मेथड, कि आपको अपने एरे के, एग्जिस्टिंग एरे के बीच से कुछ ऐड करना हो। क्योंकि शिफ्ट और अनशिफ्ट से तो तुम क्या करते हो, आगे वाली चीज को ऐड कर पाते हो, डिलीट कर पाते हो। पुश से तुम क्या करना है, पुश और पॉप से तुम एंड पे डिलीट या ऐड कर पाते हो। बीच से तो अगर ऐड और डिलीट तो कर ही नहीं पाओगे। बीच से डिलीट या ऐड करने के लिए क्या तरीका है, स्प्लाइस। ये स्प्लाइस मेथड ही बीच में ऐड भी करता है और बीच से ही डिलीट करता है, ये एक ही है।
जो बीच में ऐड, इसके लिए दो मेथड अवेलेबल नहीं है कि बीच से कुछ ऐड करना तो उसके लिए अलग मेथड और बीच में कुछ डिलीट करना उसके लिए अलग मेथड। ये अकेला मेथड ही बीच में ऐड भी कर रहा है और बीच से डिलीट भी कर रहा है। इस केस में मैंने क्या बोला, 2 पे मेरा इंडेक्स मेरा आ जाए, इंडेक्स नंबर 2 पे मुझे कुछ डिलीट नहीं करना, मींस आगे वाले उनको आगे खिसका दो, कुछ डिलीट नहीं करना। और मेरे उस जगह पर क्या डाल दो, नया एलिमेंट नेहा। ये मेरा सिंटेक्स था, स्टार्ट हाउ मेनी डिलीट, मुझे डिलीट करना ही नहीं है, 0 दे दिया मैंने। और मैंने फिर क्या करी, न्यू वैल्यू डाल दी। आप न्यू वैल्यू 1 लो या आप न्यू वाली अब कॉमा लगा लो, एक और डाल दो। तो अब आपका कैसे चलेगा, 2 इंडेक्स पे क्या होगी नेहा, 3 इंडेक्स पे मीना और राहुल और उससे आगे खिसक जाएगा। मोहित सुमित नेहा मीना आई, राहुल आगे खिसक गया। ये तो अब आपकी हुआ है मल्टीपल वैल्यूज। आप जितनी अब इसके बाद आप जितनी वैल्यूज दोगे वो क्या होगी, ऐड होती जाएंगी, बाकी राहुल आगे खिसकता जाएगा। मीन्स इस बीच में मुझे अब 3 डालो, 4 डालो, 5 डालो, आपकी मर्जी। ठीक है, इस कोड को भी नोट डाउन करो। ये स्प्लाइस वाइज वाले मेथड आपके आउटपुट टाइप के क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जिस्टिंग एरे को ही रिटर्न करता है, नया रिटर्न नहीं कर रहा। ये जो चेंज वैल्यू को, ये वाली ना जो नया ये और कह रहे हो ना तुम, ऐसे में समझ गया तुम ये कह रहे हो। हम्म, तुम्हारी बात मैं समझ गया। आ जाओ बेटा। ये भी इस केस में क्या दे रहा है, एम्प्टी दे रहा है, क्योंकि कुछ हटा ही नहीं है। जब हटेगा तो उसका हटने एरे देगा, वो हटने के टाइम पे पापा बताऊंगा, अभी नहीं। अभी तो एम्प्टी एरे है ये, देगा। पर जो एरे डिलीट हुए होते हैं, डिलीटेड का एरे रिटर्न करता है। जो 20 हटे हैं उनका देता है एरे। अभी इस केस में ये एम्प्टी दे रहा है क्योंकि मैंने कुछ पर एरे तो रिटर्न कर दिया ना, देखा है एम्प्टी पर एरे रिटर्न कर दिया। इंपॉर्टेंट है कि एरे रिटर्न कर दिया है। हम्म, नहीं इसके ये क्या है, आपका नया एरे, ये आपका नया एरे दूसरे केस में रिटर्न करता है। अभी दिखाता हूँ, एरे रेट भी रिटर्न करेगा। अभी तो क्या ये एक्सिस्टिंग एरे में से ऐड कर दिया, ये देता क्या, रिटर्न क्या करता है वो भी दिखाता हूँ। अब देखो आपका ओरिजिनल एरे कैसा था, मोहित सुमित राहुल कुणाल अमन। मैंने क्या बोला, कहां से स्टार्ट करो, राहुल से स्टार्ट करो। राहुल की जगह पे कितने डालो, मैंने क्या बोला, नेहा और मीना डालो। और डिलीट क्या इतना कर दो, मैंने बोला अब डिलीट कर दो 2, मैंने बोला डिलीट करो 2। इस चीज को समझो, 2 पे तो ऐड हुआ। अब मैंने एलिमेंट डिलीट करने कितने बोले, 2। मीन्स राहुल और कुणाल डिलीट। अब तुम कुणाल और अमन में बोलना डिलीट होए, डिलीट कितने हुए, तुम्हारे 2 से स्टार्ट हुआ और तुमने डिलीट करने हैं, तुमने 2 एलिमेंट्स डिलीट करने हैं। ये 2 कोई इंडेक्स नहीं है, 2 एलिमेंट्स। मीन्स जहां पे आप ऐड करते हो ना उसके बाद के 2 एलिमेंट्स। मैंने बोला कितने डिलीट कर दो, 1 डिलीट 2 डिलीट। तो मेरे क्या हो जाएंगे, 2 से स्टार्ट होगा, 2 डिलीट होंगे, और जो पे 2 पे स्टार्ट होगा तो क्या हो जाएगा, नेहा और मीना। तो इस केस में क्या होगा, मोहित सुमित नेहा मीना अमन। एग्जैक्टली exactly. मोहित सुमित नेहा मीना अमन के 2 मेरे डिलीट हो गए। कोई दिक्कत इस तरह समझने में, तुम्हारा सिंटेक्स ही नोट करा है। बीच में कुछ देखो, तुमने कुछ एरे के ऑपरेशंस लगाए होंगे, अपडेट हो गया होगा बीच से कुछ। दिखाओ बीच में तुमने कुछ एरे के मेथड्स लगा दिए होंगे। चल, हाँ बिल्कुल सही है, नहीं सही आया है, आउटपुट सही आया है।
कंसोल सही आ गया। ये कंसोल लिखने में क्यों आया? कंसोल चीज क्या आती है? जब कोई चीज आपकी रिटर्न होती है। इसने कोई रिटर्न करा होगा? कोई डिलीट करा आपने? नहीं डिलीट करा तो इसे क्या रिटर्न करा? एम्प्टी एरे रिटर्न करा इसने। अभी ये चीज दिखाता हूँ तुम्हें। ये रिटर्न वाली चीज है। इसे रिटर्न क्या करा है? एक एम्प्टी एरे। पर इसने एरे 7 को तो मॉडिफाई कर दिया ना। एक वेरिएबल ये तो ये आपको एक एरे देता है, तुम क्या स्टोर करोगे? एरे अपने आप रिटर्न होगा। देखो वही चीज कराने ही वाला था मैं। सत्य तुम देखो, तुम्हें समझ आ जाएगा कोड जो मैं करा रहा हूं। ये देखो डिलीट वाली चीज समझ आ गई? आपका स्प्लाइस मेथड कुछ रिटर्न भी करता है। देखो सत्य देखो, मैंने बोला जो ये रिटर्न करता है, देखे मैंने डाला लेट न्यू स्प्लाइस। ये क्या रिटर्न करता है? देखो रिटर्न क्या कर रहा है इसने। राहुल और कुणाल डिलीट हुए थे। जो चीज डिलीट होती है ना, वो उसको एक एरे में बना के दे देता है। तुम्हारे में कुछ डिलीट नहीं हो रहा था ना, तो क्या रिटर्न कर रहा था? एम्प्टी एरे। तभी तुम्हारा एम्प्टी एरे आ रहा था। और अगर यही केस अगर मैं लगा दूं ऐसे कि भाई मुझे ऐड करना है, कुछ डिलीट नहीं करना, तो मेरे इसके अंदर क्या आएगा? एरे तो आएगा, क्योंकि एरे तो बनेगा, पर क्या देगा? एम्प्टी एरे, क्योंकि तुमने कुछ डिलीट ही नहीं करा। तो ये रिटर्न क्या करता है? आपका स्प्लाइस मेथड जो आपका एक एरे रिटर्न करता है, बट एरे किसका रिटर्न करता है? जो आपने आइटम्स को डिलीट किया होता है। हाँ जी, हाँ कर सकते हो। इस पे नेगेटिव इंडेक्स, इस पे भी नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज कर सकते हो। इससे भी नेगेटिव इंडेक्स पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे भी नेगेटिव इंडेक्स मैंने अगर यहाँ पे 2 लिख दूंगा तो मुझे क्या, मेरा डिलीट कितने हुए? कोई मुझे बताएगा डिलीट कितने हुए थे मेरे? 2 एलिमेंट कौन से डिलीट होते हैं? राहुल और कुणाल। तो मुझे एरे किसका रिटर्न हुआ? राहुल और कुणाल का एरे रिटर्न हो गया। जो चीज डिलीट होती है वो देता है ये। थोड़े याद कर, मैं मान रहा हूँ जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, उनको एरे के मेथड्स मुश्किल लगेंगे, पर ये आते हैं। टोटल 23 मेथड्स हैं। जैसे जैसे करके याद कर लेना। टोटल 23 मेथड्स हैं एरे के। ठीक है, जिनमें से हमने कितने कर लिए हैं। और सबसे पहले मैंने शुरुआत ही मुश्किल से करवाई थी, मैप फिल्टर से। हम्म। नहीं नहीं, कोई 2 और 3 डिलीट नहीं होगा। वो तो आपने जितने करने आप रहे हो, 2 3 नहीं। आपने बोला कि मुझे देखो, इसमें क्या है, आपने बोला 2 पे मेरा कंटेंट ऐड होए और 2 एलिमेंट डिलीट हुए। तो आपके कौन से एलिमेंट डिलीट हुए? राहुल और कुणाल। अगर 3 लिख देते तो अमन भी डिलीट हो जाएगा। अगर 3 लिख दोगे ना, हाँ इंडेक्सिंग स्टार्टिंग के ऊपर आगे से डिलीट होंगे, उस पर आगे डिलीट होएगा ये, कि जहां पे तुमने स्टार्ट करा और कहां से आगे डिलीट करना है। पर अब देखो तुम्हारा सीन क्या है। तुमने बोला कि मुझे इस चीज को देखो, मुझे क्या नाम है, 2 से स्टार्ट करो और 2 से डिलीट करो, पर तुमने कुछ ऐड ही नहीं करना। तो ये क्या करेगा? बस डिलीट कर देगा, कुछ तुम्हें ऐड ही नहीं करना। बात समझ आई? तो ये 20 से क्या डिलीट कर, तो आपका आउटपुट क्या आएगा? मैं इस पर बात करूं, तो आपको क्या रिटर्न होगा? आप मोहित, सुमित, अमन, वो आपके हट गए, 20 से हटे। तभी तो मैंने क्या बोला था, ये आपका मेथड 20 में ऐड भी करता है और 20 से डिलीट भी करता है। आपको कुछ वैल्यू स्टार्ट पे उस पर इंडेक्स में डिपेंड है। आपको इसमें कोई डिलीट करना ही नहीं था, सॉरी आपको इसमें कुछ ऐड ही नहीं करना, तो एडिशन वाली हटा दो चीज। इसका मेन मोटिव क्या है? 20 से एलिमेंट को ऐड करना है, डिलीट करना। इंटरव्यू में ये बोलना है। इंटरव्यू में जो स्टेटमेंट होगी ना, वो ये होगी कि 20 से अगर मुझे कुछ एलिमेंट को ऐड या डिलीट करना है तो स्प्लाइस है। हाँ हाँ
मोहित, सुमित, अमन। देखो, मोहित आएगा दूसरे से। हाँ, तो ये दोनों डिलीट हुए। दो से दो से स्टार्ट करो। ठीक है, दो से स्टार्ट करो और दो को डिलीट करो। मैंने राहुल और कुणाल को डिलीट करा, तो मोहित, सुमित, अमन ही तो मिलेंगे। हाँ जी। अगर इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट करूंगा, तो जीरो से स्टार्ट करो। हाँ, तो फिर राहुल, कुणाल, अमन। बिल्कुल, देख लो। राहुल, कुणाल, अमन। ये मैंने क्या बताया, ये मेथड ऐसा है, ये 20 से एलिमेंट को डिलीट भी करता है और 20 से एलिमेंट को ऐड भी करता है। बट स्पेसिफिक ऐड अगर आगे से ऐड करना है तो क्या है, आगे से ऐड और डिलीट करना है तो है पुश और पॉप। स्पेसिफिक पीछे से अगर ऐड और डिलीट करने हैं, नहीं सॉरी, आगे से ऐड और डिलीट करने तो शिफ्ट और अनशिफ्ट, पीछे से पुश एंड पॉप। बीच में कोई दो मेथड अवेलेबल नहीं है बीच में। हाँ, ये तो सब कुछ कर सकता है, बट आपको स्टार्टिंग में क्या यूज करो, पुश और पॉप का यूज करो। उसके लिए माइनस का पुश और पॉप यूज करो, और फ्रंट पे शिफ्ट और अनशिफ्ट का यूज। 20 के लिए कुछ काम करना है ना, तो स्प्लाइस का यूज करो। ठीक है। ओके, सेशन को वाइंड अप करते हैं। ग्रुप में मैसेज भी आने शुरू हो गए हैं, दूसरी क्लास की है। हम्म। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है यहाँ तक?